नमो नमः। आज की वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेट्रो रेल यानस्य आत्मकथा। मेट्रो रेल की आत्मकथा इसमें आप पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम आपको संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यासकार दोनों ही पढ़ाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो सब बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 7 ओपन कर लें, खोल लें और मेरे साथ साथ इस पाठ को समझें। तो सबसे पहले इसमें बच्चों जो मेट्रो रेल यान है, इसकी आत्मकथा है इसमें। तो वो अपने बारे में क्या क्या उन्होंने बताया है, ये सब हम इस पाठ में जानेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला है अहम अस्मि मेट्रो यानम। ये देखिए, अहम अस्मि, इसमें दो पद हैं, एक अहम दूसरा अस्मि। मेट्रो रेल यानम, यानम माने होता वाहन, कि अहम मैं, अस्मि माने हूँ, मेट्रो रेल यान मैं मेट्रो रेल हूँ। ममे इतिहासः नाति प्राचीना परंच चित्ताकर्षकः विद्यते। मम इतिहासः, इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, मम धन इतिहासः। ठीक है, ममे इतिहासः लिखा है, ए बन गया है इसमें, तो आधन आप ई करेंगे तो ए बनता है। ठीक है, मम धन इतिहासः, मेरा इतिहास, ना अति बहुत अधिक, प्राचीन पुराना, ना माने नहीं, अति माने बहुत, तो मेरा इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। परंच किंतु चित्त आकर्षका विद्यते, किंतु चित्त को, मन को आकर्षित करने वाला है। यात्रा साधनानि बहूनि प्रचलितानि संति, यात्रा साधनानि, यात्रा के बहुत, बहूनि माने बहुत से, साधनानि माने साधन, प्रचलितानि माने प्रचलित और संति माने हैं। यात्रा के बहुत से साधन प्रचलित हैं। तेसु उनमें से स्वल्पेन एव धनेन अल्पा अवधौ सुखेन जनानां यात्रा साधनत्वेन विश्रुतो अहम। उनमें से स्व अल्पेन धन एव, तो थोड़े से धन में ही, अल्पा अवधौ यानी थोड़े से समय में, सुखे सुख से लोग यात्रा साधन के रूप में, विश्व में, और अविश्व तो अहम माने मैं विख्यात हूँ। तो क्या कहते हैं, उनमें से थोड़े से ही धन यानी कुछ कम पैसों में और कम समय में आप सुख से लोग यात्रा के साधन के रूप में ये संसार में प्रसिद्ध है। क्या, मेट्रो रेल यान। ठीक है, अब वर्तमान स्वरूप प्राप्ति प्राक, यानी वर्तमान स्वरूप प्राप्ति प्राप्त करने के, प्राक माने पहले, अहम माने मैं, ताप इंजन इतनेन संचालिता भवामी इसम, ताप इंजन इससे चलती, भवामी इसम माने चलती थी, या संचालन होता था, इससे मेरा संचालन, इससे पहले क्या था, ताप इंजन से मेरा संचालन होता था। मम माने मेरे, प्राकट्यस्य बीज, सामान्य रेल यानस्य पथि अवरुद्ध स्थानेषु निर्मिते टनल इत्यस्मिन् अस्ति। मम प्राकट्यस्य, मेरे प्रकट होने का बीज, सामान्य रेल यान के पथ, रास्ते और अवरुद्ध स्थाने, मतलब रुके हुए स्थानों में निर्मित जो टनल होती है, इससे है। ठीक है, फिर तस्मात् से ए माने ही, प्रेरणा प्राप्त पाकर, भूमिगत रेल यान रूपेण, भूमिगत रेल यान रूपेण का मतलब अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड चलती हैं, भूमि के अंदर से जो रास्ता बनते हैं वो, भूमिगत रेल यान रूपेण के अंडरग्राउंड रेल के रूप में, मम जन्म अभवत, मेरा जन्म अभवत माने हुआ। परंच किंतु ताप इंजन इति अनेन करेंगे, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन अनेन, इससे मम संचलन कारणात, मेरे संचलन
कारण से परिचालिका यानी ड्राइवर पर गाड़ी को चलाने वाला, यात्रिश्च यात्री धनचा तो ये और यात्री बहु कष्टम अनुभवन्ति स्म बहुत कष्ट अनुभव करते थे। क्या था, जब ये गाड़ी जो थी ताप के इंजन से चलती थी तो इसका संचलन के कारण से जो परिचालक था और यात्री थे वो बहुत ही दुख का अनुभव करते थे जब ये ताप इंजन से गाड़ी चलती थी। अतः शनै शनै यानी धीरे धीरे परिष्कृतं रूपं प्राप्य मम संचलनं विद्युत इंजन इत्यतः प्रारंभः अभवत्। फिर धीरे धीरे उनका रूप बदले हुए रूप को प्राप्त माने पाकर मम माने मेरा संचालन जो है विद्युत इंजन लाइट वाले, जो विद्युत यानी लाइट से चलती है जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन इससे प्रारंभ शुरू अभवत माने हुआ। फिर इसके बाद जो है अब पढ़ते हैं इंग्लैंड देश के लीवरपूल स्थान से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। देखो इंग्लैंड देशस्य में षष्ठी विभक्ति है एक वचनम, और जना नाम लोगों के, यहाँ पर बहुवचन शब्द है षष्ठी विभक्ति का ही। जन लोगों के अवरोध विहीन मनोहारिणी यात्राम कार्यतुम सर्वप्रथम मम उपयोगः अभवत् कि बिना रुके बिना अवरोध के मनोहारिणी मन को हरने वाली यात्रा कार्यतुम करने के लिए सबसे पहले मम माने मेरा उपयोग अभवत मेरा उपयोग हुआ। फिर लंदन नगरी के भूरिशः प्रशंसा यानी बहुत, भूरिशः माने बहुत, लंदन नगरी से बहुत प्रशंसनम प्राप्तो अहम प्रशंसा को प्राप्त करके मैं फ्रांस देश के पेरिस नगर में 1900 प्रविष्टवान सन 1900 में प्रवेश किया। मैंने फ्रांस देश के पेरिस नगर में 1900 में प्रवेश किया। सबसे पहले लंदन से बहुत प्रशंसा पाकर वो कहाँ गई, फिर फ्रांस देश को गई। फिर तत्रतया वहाँ से लोगों ने मुझको चेमिन डे पे फरम, क्या है चेमिन डे पे फन रूपेण आकारयन्ति स्म कि मेरा जो है चेमिन डे पे फर रूप में आकारयन्ति मीन्स मुझे बुलाने लगे, पुकारने लगे, इसमें लगे। और तत्रैव वहीं मयम मेरा लघु नाम छोटा सा नाम मेट्रो इति प्राप्तम, वहीं मैंने जो है अपना छोटा नाम मेट्रो यह प्राप्त किया। तदा प्रवृत्ति तब से अहम माने मैं मेट्रो नामना जगति प्रसिद्धा अभवम, तब से मैं मेट्रो नाम से जगति माने संसार में प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध अभवम माने हुई, तब से मैं मेट्रो नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। मेट्रो संज्ञा व्यवहितो अहम 1902 यानी 1902 तमे वर्षे बर्लिन नगरे हॉचबहन नामना यानी मेट्रो संज्ञा नाम से जो है व्यवहार होता हुआ मैं 1902 वर्ष में बर्लिन नगर में हॉचबहन नाम से प्रचलित हुई। ततः तब परम 1974 वर्षे अमेरिका देशस् रम्यां बोस्टन नगरीं प्राप्य तत्रत्यानां जनानां यात्रा साधनं भूतः अभवम्। यह फिर तब से 1974 वर्ष में अमेरिका देश के रम्या सुंदर बोस्टन नगरी को प्राप्त कर वहाँ से जो है जनानाम लोगों के यात्रा साधन भूतः अभवम साधन के रूप में हुई, यात्रा साधन के रूप में हुई। फिर पुनश्च फिर
फिर पुनश्च माने पुनः धंचा बनेगा तो और फिर मास्को नगरे, मास्को नगर में, तदनंतरम उसके बाद 1984 तमे वर्षे सन 1984 वर्ष में भारत के कोलकाता नगरे मम प्रवेशः जाता, मेरा भारत के कोलकाता नगर में मेरा प्रवेश जाता माने हुआ। पहले कहाँ हुए वो? अमेरिका में सन 1974 में, फिर भारत में कब आई? सन 1984 में। और किस में सबसे पहले आई वो? कोलकाता नगर में, भारत के कोलकाता नगर में सन 1984 को वो जो है आई। कौन? मेट्रो रेल याद सबसे पहले अपने भारत में कोलकाता नगर में आई। फिर भारतस्य राजधान्या देहल्यां टी श्रीधरन महोदयस कठोर परिश्रमेण अल्प अवधौ एव 2002 ईस्वीये वर्षस्य दिसंबर मासस्य 25 दिनांके सः गतः 30,000 मेट्रो रेल स्थान पर्यंत 30,000 मेट्रो रेल स्थानक पर्यंत, ये लिखा है इसमें, बड़ा शब्द है, अलग अलग करके पढ़ेंगे, पहले 30 फिर हजारी फिर मेट्रो रेल स्थानक पर्यंत, ठीक है। ये तो भारतस यानी भारत की राजधानी दिल्ली में टी श्रीधरन महोदय के कठोर परिश्रम से अल्पा अवधौ थोड़े समय में अवध माने ही सन 2002 वर्ष में दिसंबर महीने की 25 तारीख को शहादत से, ये आपका स्टेशन है एक दिल्ली में, शहादत एक शहाद जो है शहादरा, ये जो आपका है जगह का नाम है। फिर शहादरा से 30,000 मेट्रो रेल स्थान पर, मेट्रो रेल स्थानक का मतलब है स्टेशन, तो 30,000 जो मेट्रो रेल का स्टेशन है वहाँ तक चली। और सौविध्य युक्त, इसको भी देखिए बड़ा शब्द है, इसको पढ़ेंगे, सौविध्य यानी सुविधा युक्त यात्रा साधन ट्रेन या सुविधा युक्त यात्रा के साधन से संचालित हो, अहम संचालन मैंने प्रारंभ किया, बिल्कुल सुविधाओं के साथ उसका संचालन प्रारंभ हो गया। संप्रति तब से देहल्यां दिल्ली में 200 अधिकम संख्या कहा, अहम जब से इसका संचालन हुआ, देखना तब से क्या हुआ, संप्रति देहल्यां 200 अधिक संख्या कहा, ये 2 माने 2, शत माने होता है 100, 200 से अधिक संख्या में अहम मैंने, जो दिल्ली में है तो मेट्रो या अन्य जो चलती है मेट्रो ट्रेन उसकी संख्या कितनी है? 200 से अधिक, 200 से अधिक में, और जो है 193 किलोमीटर यावत प्रतिदिनम धावामी, कि 200 से अधिक इनकी संख्या है और लगभग रोजाना 193 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ती हूँ। वो बता रही अपनी कि मैं दिल्ली में प्रतिदिन इतना दौड़ती हूँ। और देहल्यां मम आगमने, देहल्यां दिल्ली में मम आगमने मेरे आने से 1.17 लक्ष्य परिमितानी, ये जो है 1.17 ये संख्या बताने के लिए होता है, 1.17 अन्यानी यात्रा वाहनानी, दूसरे जो यात्रा के साधन थे वाहन थे, बहिर्गतानी बाहर चले गए, यानी कि मेट्रो रेल आने से जो दिल्ली में साधन दूसरे थे यात्रा के वो उनको बाहर जाना पड़ा तो बाहर चले गए। सन 2014 ईस्वीये वर्षस 2014 वर्ष के जून मासस जून महीने की 8 दिनांके 8 तारीख को मुंबई मेट्रो रूप में मम विस्तार मेरा विस्तार, फिर क्या हुआ, सन 8 जून 2014 को मुंबई में मेट्रो के रूप में मेरा विस्तार महाराष्ट्र राज्य में अभवत माने हुआ, ठीक है। फिर एवं प्रकारेण इस प्रकार, इसके बाद से फिर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदिषु स्थानेषु, इसके बाद चेन्नई में, बेंगलोर में और हैदराबाद आदि स्थानों पर संचालयमाणो अहम पर्याप्तम यशः
नोमी मीन्स हैदराबाद आदि स्थानों में संचालन करके मैंने पर्याप्त यश यानी कीर्ति प्राप्त की। उसे बहुत कीर्ति मिली है। पहले चली मुंबई से महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार हुआ, फिर इसके बाद चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद आदि स्थानों में संचलन करते हुए वो उसने पर्याप्त यश को प्राप्त कर लिया। अहमदाबाद जयपुर आदि नगरों में नागरिकाणाम कृते लोगों के लिए चापि भी यात्राया शोभनम साधन के रूप में जनान लोग एक स्थानात् अपरम स्थानम अहम नयामि। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हूँ। कहाँ पर? अहमदाबाद, जयपुर आदि नगरों में भी। फिर भारतस्य अन्यानि दूसरे भी नगराणि नगर मम माने मेरे आगमन करते माने के लिए सजे हुए होते हैं और प्रतीक्षित हैं। मम संकल्पः अस्ति मेरा संकल्प अस्ति माने है यत् कि संपूर्णे अपि जीवने अहम सुखकरीं यात्रां कर्तुं जनेभ्यः अवसरं दास्यामि कि संपूर्णे अपि सारे जीवन में मैं सुखकारी यात्रा के लिए लोगों को अवसरम दास्यामि यानी दूंगी, लोगों को अवसर दूंगी, यात्रा करने के लिए लोगों को अवसर दूंगी। तो बच्चों इसके बाद देख लेते हैं, ये जो है आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए तो आज हम इसका अभ्यासकार भी आपको करा दे रहे हैं, देख लेते हैं। अभ्यासकार, सबसे पहला अभ्यासकार है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आप देखिए, सर्वप्रथम मेट्रो रेल यानम केन संचालित भवति स्म। सबसे पहले मेट्रो रेल यान जो है किससे संचालित होती थी? तो इसका जो केन है इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है? ताप इंजन। किससे चलती थी? ताप इंजन से। तो पूरा प्रश्न से लिखेंगे, केवल केन के स्थान पर आपको ताप इंजन लिखना है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। खावाला मेट्रो रेल यान सर्वप्रथम कुत्र उपयोग अभवत। मेट्रो रेल यान का सबसे पहले कहाँ पर उपयोग हुआ था? तो सबसे कुत्र की जगह हमको इसमें क्या लिखना है? सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस देश। तो इंग्लैंड देश है, ये आपका उत्तर लिखा हुआ है। कहाँ? कुत्र की जगह क्या लिखना है? इंग्लैंड देश। इंग्लैंड के बाद फिर फ्रांस में आया था। फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न है। तो सबसे इसमें आपको क्या, कस्य देशस्य जना मेट्रो नाम प्रदत्तवन्तः। किस देश के लोगों ने इसको मेट्रो का नाम दिया था? किस देश के? तो फ्रांस देशस। कस की जगह आप क्या लिख देंगे? फ्रांस देशस। चौथा देखिए, भारते मेट्रो या रेल यानस प्रतिष्ठापकः कः अस्ति। भारत में मेट्रो रेल यान के जो प्रतिष्ठापक थे वो कौन थे? तो ये कहाँ की जगह हमें क्या लिखना है? टी श्रीधरन महोदयस। ये आपका पेज नंबर जो है 8 पर दिया हुआ था, देख लीजिए। इसका नाम यदि हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आया था, इनका चित्र भी बना हुआ है। और ये जो लिखा है ये टी श्रीधरन महोदय, ठीक है, ये जो नाम इनका है वो उसकी जगह आपको लिखना है। तो अगला प्रश्न आप देख लें। फिर अड़ावाला, मुंबई मेट्रो रेल यानस प्रारंभ कदा अभवत। मुंबई मेट्रो रेल यान का प्रारंभ कब? कदा माने कब, अभवत माने हुआ, कब। तो कदा की जगह ये जो कदा शब्द है इसके स्थान पर आपको लिखना है कब हुआ था? आया था 2014 वर्ष के जून मास की 8 तारीख को, ये बताया था ना अभी हिंदी में। तो ये देखिए पेज नंबर 8 पर ही इसका आंसर है। थोड़ा सा आप इसको अपनी बुक में देखें, हम अभी बताए दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए, ये 2014 ईस्वी वर्षस्य जून मासस्य 8 दिनांके मुंबई मेट्रो रेल यान। तो 8 दिनांके तक आप इसको लिख करके फिर जो है प्रश्न से जोड़ दें, ठीक है। अभवत आप कर देंगे, 8 दिनांक अभवत। यहाँ पर कदा की जगह आपको ये तारीख और महीने का डालना है। इसके बाद अगला जो आपका अभ्यासकार है वो है दूसरा, रिक्त स्थानानाति पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों की पूरी आपको
पूरा करना है। तो ये पहला जो रिक्त स्थान है ये आपको किताब में ही मिल जाते हैं रिक्त स्थान बच्चों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मम बीजम अवरुद्ध स्थानेषु निर्मिते, तो किस रूप में हुआ था? टनल। तो इसमें पहले वाले में टनल आएगा। दूसरा आपका खा है, तमे वर्षे हम फ्रांस देशस्य, किस वर्ष में? तो यहाँ पर 1900 तमे वर्षे अहम फ्रांस देशस्य, देश के पेरिस नगरे प्रविष्टवान, फ्रांस देश के पेरिस नगर में प्रवेश किया। तीसरा, बर्लिन नगरे में हाजवहन नाम रूपेण प्रचलिता अभवम, बर्लिन नगर में मैं हाजवहन नाम के रूप से प्रचलित हुई। सन घा वाले में देखिए 1900 जो है आपका ये 84 आपको भरना है। तमे वर्षे भारतस कलकत्ता नगरे मम प्रवेशः जाता, कि 1984 में भारत के कलकत्ता नगर में मेरा प्रवेश हुआ। फिर देखिए दहल्यान, दिल्ली में मेट्रो रेल यान से आगमनेन, मेट्रो रेल यान के आने से 1.17, फिर ये आपका लक्ष्य परिमितानी अन्यानी यात्रा वाहनी, लगभग इतने जो वाहन थे उनको बाहर जाना पड़ा था। तो ये क्या भरना है? लक्ष्य परिमितानी। अगला आप देखिए, अगला आपका तीसरा आपका अभ्यास कार्य है, संधि विच्छेद करना है इसमें। तो संधि विच्छेद में देखें, मम इतिहासा, पहले भी मैंने बताया था कि इसमें 2 पद हैं। एक ममे इतिहासा लिखा है, ममे एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अरे यार, मम इतिहासः, मम धन इतिहासः, ये मैंने नहीं लिखा था, ये लिखे दे रहे हैं। तो मम धन इतिहासा कर लेंगे। फिर आप खा वाला देखिए, विश्रोतो धन अहम, तो इसमें क्या हो जाएगा? विश्रोतो धन अहम। फिर ये थर्ड, इति धन अनेन महा आगमनेन में मम धन आगमने, बहिर्गतानी माने बहिर्धन गताने, ये लिखा है। फिर अहम अस्मि, अहम धन अस्मि, ये आपके संधि विच्छेद हो जाएंगे। अगला आप देखिए, ये वाक्य आपको लिखितेन पदेन वाक्यानि लिखत, जो आपके नीचे लिखे हुए ये पद दिए हैं, ये जो शब्द दिए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो ये आप अपने भाषा में भी बनाकर लिख सकते हैं। हिंदी का एक वाक्य बना लीजिए, वो शब्द आपका प्रयोग हो जाए और उसकी संस्कृत लिख दीजिएगा। नहीं तो आप मेरे वाले देख लीजिएगा, मैंने जो बनाए हैं। तस्य व्यवहारम चित्ताकर्षकः अस्ति, उसका व्यवहार मन को आकर्षित करने वाला है। प्रेरणा, स्वामी विवेकानंदा मम प्रेरणा स्रोता अस्ति, स्वामी विवेकानंद मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तदा प्रवृत्ति माने तब से, तदा प्रवृत्ति अहम मेट्रो नामना जगति प्रसिद्धा अभवम, तब से मैं मेट्रो नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। फिर है प्रवेशः, मम प्रवेशः विश्वविद्यालये अभवत, मेरा प्रवेश विश्वविद्यालय में हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये आपके जो था क्या था? एक्सरसाइज नंबर 4। अब एक्सरसाइज नंबर आप जल्दी से 5 वाला देख लें। तो 5 में क्या है? एतेषां पदानां विभक्ति वचनम च लिखत, इन पदों की विभक्ति और वचन आपको लिखना है। तो देखिए, सुखेन, सुखेन में आपकी तृतीया विभक्ति एक वचनम है। पथि में आपकी 7वीं विभक्ति एक वचनम है। मया में तृतीया विभक्ति एक वचनम है। बर्लिन नगरी में 7वीं विभक्ति एक वचनम है। और भारतस्य में 6ठी विभक्ति एक वचनम है। लंदन नगरयाम में 7वीं विभक्ति एक वचन है। ये आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब आपका छठा अभ्यास कार्य है, वाक्यानि शुद्धानि कृत, वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो ये देखिए, मम जन्मी नहीं लिखा है, तो इसकी जगह मम जन्म हो जाएगा अभवत। खा वाले में विद्युत इंजन इत्यतः संचलस रूप मया प्राप्तम, बहुत माइनर सा इसमें अंतर है, वो आपको देखना है। विद्युत इंजन इत्यतः परिष्कृतम आएगा यहाँ पर, संचलन है इसकी जगह। ठीक है, फिर अहम मेट्रो नामना जगति प्रसिद्धा अभवम, तदा प्रवृत्ति अहम मेट्रो नामना जगति प्रसिद्धा अभवम। फिर अहम अमेरिका देशस्य रम्या बोस्टन नगरी, ये देखिए केवल इसमें जो है रम्या लिखा है, तो रम्या की जगह रम्याम करना है यहाँ पर, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखना है। तो आगे अभ्यास कार्य नंबर 7, इसमें आपको उचित मेलनम कृत, सही आपको इसकी मैचिंग करनी है। तो इसमें जो आपके ये कर्ता है, सर्वनाम के जो कर्ता दिए हों उनके अनुसार ही आपको इसमें जो है उसका क्रियापद लगाना है। तो जब एक वचन का कर्ता, एक प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा तो उसका आपको क्रियापद लगाना होगा, द्विवचन होगा तो उसका, बहुवचन होगा तो उसका। उसी प्रकार से यदि मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष वाले एक वचन का कर्ता होगा तो वो लगेगा, द्विवचन का होगा तो वो आपका क्रियापद लगेगा, और बहुवचन का होगा तो बहुवचन वाला क्रियापद लगेगा। इसी प्रकार से यदि उत्तम पुरुष का आपका कर्ता होगा, जो सर्वनाम शब्द होगा, वो यदि वो एक वचन का होगा तो उसके
अनुसार ही एक वचन का क्रियापद लगेगा। यदि द्विवचन का होगा तो द्विवचन का क्रियापद लगेगा और बहुवचन का होगा तो बहुवचन का क्रियापद लगेगा। देख लेते हैं, इसका मिलान उसी प्रकार से करना है। ये जो आपके क्रियापद है वो आपके लंग लकार में दिए हुए हैं भूतकाल में, और ये आपके सर्वनाम कर्ता दिए हुए हैं। तो सह जो आपका प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो सह के साथ आपका प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। तो ये सह के साथ आपका क्या लग जाएगा, अभवत। क्या लगेगा, ये जो शब्द है अभवत से इसका मिलान हो जाएगा। किससे होगा, सह अभवत। ठीक है। दूसरा अहम, अहम जो शब्द है ये आपका उत्तम पुरुष का एक वचन करता है, तो इसमें भी आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी, अभवम। ठीक है। अब ये ते, ते जो आपका है प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष के बहुवचन का करता है, तो इसमें आपकी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया लगेगी, अभवन। ठीक है। अब अगला है ये जो है त्वम, तो त्वम जो शब्द है आपका ये मध्यम पुरुष का एक वचन करता है, और त्वम के साथ ये जो आपका जाएगा ये क्या जाएगा, अभवा। ये इसकी क्रिया लगेगी मध्यम पुरुष एक वचन की। ठीक है। तो अब अगला देखते हैं तव। तव जो शब्द है ये प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसमें भी आपकी प्रथम पुरुष द्विवचन का ही क्या लगेगा, क्रिया। तो ये अभवताम, ये अभवताम हलंत वाला जो होगा वो लगेगा। ठीक है। अब देखते हैं चा वाला, चा में है युवाम, ये आपका मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है, तो हमें मध्यम पुरुष द्विवचन का ही इसमें रूप लगाना है। ठीक है। जो क्रियापद है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का ही लगेगा। तो मध्यम पुरुष द्विवचन क्या है, अभवतम। ये जो है तो युवाम अभवतम हो जाएगा। फिर आवाम, ये देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन का आपका सर्वनाम शब्द है, तो इसके जगह आपका उत्तम पुरुष का जो क्रियापद होगा द्विवचन वाला वही आएगा। तो ये आवाम लिखा है, तो आवाम के साथ आप अभवाम करेंगे। और वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है सर्वनाम शब्द, तो इसके जगह जो है इसका क्रियापद वही वाला आएगा बहुवचन वाला, तो अभवाम हो जाएगा। अब देखिए ये यूयम, यूयम जो आपका है मध्यम पुरुष का बहुवचन करता है, तो उसके आप जब मिलाएंगे क्रियापद को तो मध्यम पुरुष बहुवचन का ही क्रियापद मिलाना है। तो ये देखिए अभवत, लेकिन ये अभवत जो शब्द है इसमें ता हलंत नहीं है। ठीक है। तो अब ये बच्चों आपका ये अभ्यासकार था, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न आप समझ ले कि 8 वाला जो है विश्वस मानचित्रम स्वीकृत मेट्रो या रेल यानम यत्र तत्र यत्र प्रचलति तद चिन्ह अंकित करो। ये तो आपको संसार के जो आपका नक्शा होता है उसमें जो मेट्रो यान जो है जहाँ जहाँ जो चाहती है वहाँ उसको चिन्ह जहाँ जहाँ पर है उसको चिन्ह अंकित करना है। फिर मेट्रो रेल यानस प्रथम यात्रा अनुभव हम लिखा, तो आपको अपनी मेट्रो रेल यान में यदि आपने यात्रा की है तो उसका पहली बार का अनुभव लिखना है। मेट्रो रेल यानस का इसमें चित्र बनाना है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा पाठ, उम्मीद है। यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो, नहीं आया हो, तो यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।